हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 बायोलॉजी का। और अगर साइंस की बुक से देखा जाए तो चैप्टर 5 है ये। इसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में? सेल के बारे में। क्या होती है सेल, इसको डिटेल से समझते हैं। तो जैसे कि हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि भैया दुनिया में कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, बिल्डिंग हो, हमें कोई भी वाटर दिख जाए, इंसान दिख जाए, तो भैया कोई भी चीज़ हमें दिख जाए तो भैया उसका एक बेसिक यूनिट तो होता है कि जिससे मिलके बनी होती है। चाहे वो एक हम लोग बात करें दीवार होती है, तो दीवार किससे बनी होती है? दीवार बनी होती है गुम्मों से। गुम्मे किससे बने होते हैं? जो मिट्टी होती है उससे बनी होती है। मिट्टी किससे बनती है? छोटे छोटे पार्टिकल से बनती है। वैसे ही सेल क्या होता है? एक फंडा सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे ही सेल क्या एक बेसिक यूनिट है किसका? हमारे स्ट्रक्चर किसी भी लाइफ का है। जैसे हमारा, चाहे हम हो, इंसान हो या फिर पेड़ हो, तो उनका फंडामेंटल यूनिट है हमारा क्या? सेल। तो सेल से मिलकर ही बनते हमारे सेल से मिलकर बनता है हमारा टिश्यू। टिश्यू से बनते हैं हमारे ऑर्गन्स। ऑर्गन से बनती है बॉडी। तो किसी भी इंसान या किसी भी लिविंग थिंग्स की जो बॉडी होती है वो बनती किससे है? तो सेल से मिलकर बनी होती है। तो फिर आपके मन में सवाल आया होगा कि भैया सेल को ही फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया जैसे कि मैंने अभी हाल आपको बताया, चाहे वो लंग्स हो, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे पेनक्रियास हो, चाहे हम लोग बात कुछ भी हो हमारी बॉडी में, तो ये सब मिलके किससे बना है? छोटे छोटे सेल से। अलग अलग प्रकार के सेल्स मिले हैं, साथ में कंबाइन कर लिया और बना दिया ऑर्गन। तो इसलिए भैया हम लोग बात कह सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट क्या है हमारा? सेल है। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो अब। अगर एग्जाम्पल देख के समझे तो भैया सेल क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अलग अलग ऑर्गन सिस्टम, बल्कि भैया एक हमारी बॉडी है फिर, या फिर एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। उम्मीद है कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा अब कि क्या होता है हमारा सेल। और सेल से हमारी सेल फंडामेंटल यूनिट क्यों होता है हमारी किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है? चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल। तो भैया अब हम लोग बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की, यानी कि खोजा किसने था। तो 1665 यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया था? एक पेड़ की छाल के अंदर हम लोग बात करें कि क्या ढूंढा था? एक सेल ढूंढा था, यानी कि हनी कोम जैसा। जैसा वो नहीं छत्ते का घर जैसे होते हैं सेल्स, वैसे ही सेल ढूंढे थे। तो सेल की बात करें, सेल का मतलब क्या होता है? लिटिल रूम। और इससे कुछ साल पहले ही हम लोग बात करें माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी। और इसके बाद धीमे धीमे कुछ अलग अलग थ्योरीज आई किसको लेकर? सेल को लेकर। तो वो हम लोग थ्योरी समझते हैं कौन कौन किसकी किसकी थ्योरी थी। तो अलग अलग साइंटिस्ट आते रहे, अलग अलग अपनी थ्योरीज देते रहे। तो सबको एक एक करके समझते हैं किसने किसने कौन कौन सी थ्योरी दी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथियस जोकोब स्केटियन के बारे में। तो 1838 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ऑल प्लांट आर मेड ऑफ सेल्स। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं सभी सभी किससे मिलके बने होते हैं? सेल्स के मिलके बने होते हैं। तो इन्होंने थ्योरी कब दी थी मैथियस ने? तो 1838 में दी थी। कब दी थी? 1838 में इन्होंने अपनी थ्योरी दे दी थी। उसके जस्ट एक साल बाद 1839 में थियोडोर स्वान ने अपनी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो इस प्रकार दो लोगों ने थ्योरी दे दी। तो थ्योरीज तो बहुत सारी आ रही थी हमारे पास, पर ये पता नहीं चल रहा था कि ये सेल आते कहाँ से हैं। तो इसका जवाब दिया किसने? इसका जवाब मिला हमें इसके 2 साल बाद। सॉरी, मैंने 2 साल बोल दिया, तो 1850, सॉरी मैंने 2 साल बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। और हमारा जो इस सवाल की जो खोज थी वो हमें कब मिली? वो मिली 1855 में। रोडोल्फ विरकॉ ने स्टेटमेंट दिया कि भैया जितने भी एग्जिस्टिंग सेल होते हैं वो पुराने एग्जिस्टेड साइंस से ही आते हैं। और कौन सी थ्योरी, और जो हमारी थ्योरी ऑफ सेल थ्योरी है, तो वो इन्हीं कुछ पॉइंट से मिलकर बनी है। तो भैया आओ देखते हैं कि कौन सी हमारी सेल थ्योरी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं अब। तो भैया आप सेल थ्योरी देख लेते हैं क्या है हमारी। तो पहला पॉइंट ये है सेल थ्योरी को लेकर कि जितने भी हम लोग बात करें कोई लिविंग थिंग्स हैं वो सब के सब किससे बनी है? सेल से मिलकर बनी है। दूसरा पॉइंट क्या है कि भैया सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग यूनिट है कि किसी लाइफ का, ठीक है? और तीसरा पॉइंट क्या है कि भैया जो नए सेल बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वो पुराने एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। तो ये कुछ थ्योरीज है। अब भैया प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिटेल समझते हैं अब। तो बात करते हैं भैया प्लांट सेल्स के बारे में। तो प्लांट सेल्स की अगर हम लोग बात करें, ये अनियन ले लिया, ठीक है? अनियन ले लिया हमने, फिर हमने डाला सैफरन के अंदर, ऐसे डाल के डिप किया। डिप करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? डिप करने के बाद भैया हम लोग इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसकी 2 स्लाइड के बीच में रख लेंगे। जब इससे हम जूम करके देखेंगे तो पिक्चर कुछ इस प्रकार बनेगी। जो हमारी प्लांट सेल है तो कुछ इस प्रकार दिखेंगे। तो ये बीच बीच में आपको ये स्ट्रक्चर देखना है गोल गोल। तो ये गोल गोल क्या है? इसके ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और जहाँ से ये बॉन्डी छोटे छोटे सेल्स मिलकर बन रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो भैया जो ये सब लिख के आ गया यहाँ पे, जो कि मैंने आपको बताया कि बीच वाला पॉइंट होता है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं, किनारे वाला होता है
उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और उसके बाहर की जो बाउंड्री होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। प्लांट सेल, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं एनिमल सेल के बारे में। तो एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल किससे बेसिकली हम लोग बात करेंगे, ह्यूमन सेल्स के बारे में बात ही करेंगे। अगर ह्यूमन की सेल्स की बात की है तो ये अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जो हमारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स है वो अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर बने हुए हैं। उनको आप समझते हैं कि करके, ठीक है। तो जैसे आपको ये जो सेल्स दिख रहे हैं ये क्या ब्लड सेल्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड होता है तो ये सब मिलकर किससे बनता है, ब्लड सेल से मिलकर बनता है। और अब बात करें कि भैया जो आपको ये सेल दिख रहा है तो ये है बोन सेल। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स होती हैं वो इस बोन सेल से मिलके ही बनी होती हैं। तो ये होती है हमारी मसल सेल। तो भैया मसल हमारी जितनी भी होती हैं वो सब मसल सेल से मिलकर बनी होती हैं। और ये होती है हमारी फैट सेल। हमारी बॉडी में जितना भी फैट स्टोर रहता है वो इस फैट सेल की वजह से ही रहता है। और ये हमारे न्यूरॉन सेल, तो इनका काम होता है मैसेज भेजना बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने बात कर ली थी भैया ऐसे सेल्स जो कि दोनों मेल और फीमेल के अंदर एक ही रहते थे, यानी कि सेम रहते थे। अब कुछ खास सेल्स होते हैं जो कि मेल के अंदर अलग होते हैं और फीमेल्स के अंदर अलग होते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, रिप्रोडक्टिव सेल्स की, तो मेल के पास होता है भैया स्पर्म सेल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। और फीमेल के पास होता है ओवम सेल जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एग फॉर्मेशन के लिए। जहाँ हमारे जो हमारा स्पर्म सेल है, जब वो ओवम सेल से मिलता है तो भैया हमारा एक बेबी पैदा होता है, यानी कि एक बच्चा पैदा होता है। तो भैया ये रहा हमारा बाई प्रोडक्ट के भैया जो हम स्पर्म सेल और ओवम सेल मिलते हैं तो भैया एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो ऐसे करके हमने अपने एनिमल सेल को समझ लिया कि इंसानों के अंदर कैसे होते हैं।